हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ये एक न्यूमेरिकल है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, 4 स्मॉल पार्टिकल्स विद इक्वल पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q each are arranged at the four corners of a horizontal square of side A। ठीक है, 4 पार्टिकल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है Q के बराबर। वो चारों कॉर्नर्स पे रखे हुए एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर के। ठीक है, अ यूनिट मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज मास m is placed at a point P at a height small h above the center of the square। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं, बट इससे पहले आपको एक चीज बताएं बेटा। स्क्वायर के बारे में आपने सबने पढ़ रखा होगा। साइड्स 90 डिग्री पे होती है और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसको मिला दें, इसे डायगोनल कहते हैं। यहाँ इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर ये हाइट निकालें तो a√2 आएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज ही हमें निकालना है, ये वाली साइड। तो ये हो गया a² प्लस a² दैट इज 2a²। तो h² जो हो गया वो हो गया 2a², तो h हो गया वो √2 और a² का a बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस हाइट का आधा करें, h/2 करें, तो हो जाएगा √2a/2। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2a इक्वल टू 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2a, कट गया। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, इसलिए मैंने पहले बता देना, ठीक समझा, कि ये पूरा डायगोनल a√2 होता है, उसका हाफ a/√2 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को यह ध्यान रखेंगे। कैसे आया ये भी हम इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम यूज करेंगे अभी न्यूमेरिकल में। तो एक बार चेक कर लें विजिबल है ठीक से। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, यहाँ हम बना लेते हैं डायग्राम। हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है, इस तरीके से बना लेते हैं। सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, थोड़ा सा आसानी रहेगी इसलिए थोड़ा टिल्टेड बनाया है, बट ये है स्क्वायर की सारी साइड्स इसकी इक्वल है। ठीक है, इसके चारों वर्टिसेस पे मान लो, इसकी वर्टिसेस का नाम ले लो A B C D। इसके चारों वर्टिसेस पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में Q है। ओके, इसके सेंटर में, ठीक है, इसके सेंटर से एक हाइट है, 3D में इसको समझेंगे, ये स्क्वायर है। इसके सेंटर से एक हाइट पे यूनिट चार्ज रखा हुआ है। यहाँ मान लो वो यूनिट चार्ज इस पॉइंट P पे। ठीक है, यहाँ से जोड़ लेते हैं, इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। इसके सेंटर से ये जो हाइट है ये h है। सेंटर मान लो O है, ये पॉइंट P है, मतलब जो OP है वो h है, ये गिवन है। ठीक है, और यहाँ P पे जो चार्ज है, चार्ज एट P जो है, जो चार्ज रखा गया है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लो +1 कूलम चार्ज है, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो 1 कूलम चार्ज यहाँ रखा गया है। इस चार्ज का मास जो है वो m है। ठीक, अब वो कहा गया है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस Q की वैल्यू जो 4 वर्टिसेस पे रखा गया है, इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो चार्ज h हाइट पे है सेंटर से, वो इक्विलिब्रियम में बना रहे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बच्चा ये जो हाइट है वो a/√2 है, तो क्लियर होगा। मैंने बताया था अभी, ये पूरी a√2, उसका आधा a/√2। ओके, तो इसी ट्रायंगल से हम एक अलग ट्रायंगल बना लेते हैं। एक चार्ज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट O, ये पॉइंट मान लो D हमने ले लिया है, और ये, ठीक है, OD की जो डिस्टेंस है वो a/√2 है, और यहाँ जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो h है। ठीक है, और यहाँ +1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है। ओके, विजिबल है। ठीक है, अब देखो,
इसको नोट कर लोगे, मैं इसको रब करूंगा, इस वाले पार्ट को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है, उसके 4 वर्टिसेस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, एक यूनिट चार्ज h हाइट पे सेंटर से रखा गया है, तो इस Q कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये यूनिट चार्ज इक्विलिब्रियम में बना रहे, वहीं पे बना रहे। इस यूनिट चार्ज का मास दिया है आपको m है। ओके, तो हम इसको रब कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। देखिए, हाँ बच्चों, तो देखो यहां से अगर हम dp निकालें, डिस्टेंस dp, तो क्या होगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। ये होगी डिस्टेंस dp। और इस डिस्टेंस को हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो, एक चार्ज के लिए पहले हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट D है, और ये लाइन हो गई, और इसकी डिस्टेंस हमने निकाल ली है। यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज है और यहाँ +1 कूलम चार्ज है। अगर मैं देखूं यहाँ पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, तो वो क्योंकि ये भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा F। ठीक है, तो अगर इस F की वैल्यू निकालें हम, है ना, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम K लिख सकते हैं, तो K Q इंटू 1 अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 टू द होल स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ लगा दिया, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और r हमने कैलकुलेट की थी अभी। ये डिस्टेंस जो आई है ना, ये h है और ये a बाई रूट 2 है, तो ये डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट की थी। तो ये हो गया जो फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K Q अपॉन h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, क्योंकि स्क्वायर था तो अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा पे है, तो इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये भी एंगल थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट। इधर एक कंपोनेंट आएगा थीटा के साथ जो आता है रेजोल्यूशन पे f cos थीटा, और इधर एक आएगा f sin थीटा। ऐसे ही जब दूसरे चार्ज के लिए लेंगे, सेकेंड चार्ज के लिए लेंगे, तो f cos थीटा इधर आएगा और f sin थीटा इधर आएगा। ऐसे तीसरे चार्ज के लिए लेंगे तो f cos थीटा ऊपर आएगा और f sin थीटा इस तरफ आएगा। तो टोटल जो फोर्सेस इसमें देख रहे हो आप, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वजह से एक कंपोनेंट इधर आया, इसकी वजह से एक इधर आया, तो कैंसिल हो गया। एक चार्ज की वजह से इधर आएगा बाहर की तरफ, दूसरे चार्ज की वजह से अंदर की तरफ, तो कैंसिल हो जाएगा। बट सबके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो आप लिख सकते हो, ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस प्लस Q, जस्ट a minute, ठीक है। तो ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस प्लस Q, जो कि कहां पे है, एट दी वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, net force acting on charge प्लस 1 कूलम, क्या होगा, कितना फोर्स होगा टोटल, 4F cos थीटा। कितना टोटल फोर्स होगा, 4F cos थीटा। ठीक है, 4F cos थीटा, ये टोटल फोर्स होगा 4F cos थीटा। ठीक है, अब देखो 4F की वैल्यू रख लो, तो F की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। ओके, विजिबल है, लेट मी चेक। ओके, विजिबल है बच्चों।
तो ये तो हो गया फोर्स और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल में देखो थीटा के साथ बेस होता है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो फोर्स आया, नेट फोर्स जो आ रहा है, जो लग रहा होगा इस 1 कूलम चार्ज पे, वो हो गया 4k³ अपॉन h² प्लस a² 2, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना आया था h², देखो यहां से हाइपोटेन्यूज कितना आया था h² प्लस a² 2 अंडर, यही आया था, लिख देंगे h² प्लस a² 2 अंडर रूट। ओके, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो दिस कैन बी रिटन एज f net acting is 4k³ h अपॉन, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ 1/2, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी h² प्लस a² 2, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, यहाँ पे 1 और ये 1/2 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। ये नेट फोर्स लग रहा होगा किस चार्ज पे, इस वाले चार्ज पे जो स्क्वायर के हाइट h पे रखा हुआ चार्ज है, उस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, इसी की वजह से 4f cos थीटा sin थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। किस तरफ लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है, यहां तक नोट कर लेंगे। चलो तो देखो बच्चों, अगर आप यहां तक समझ पा रहे हो तो नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है बेटा। अब देखिए जो स्क्वायर है वो इस तरीके से है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो हो गया 4k³ h² प्लस a² 2 टू द पावर 3/2। अब ये यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, इस फोर्स की वजह से चार्ज ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, चूंकि इसका मास m है तो नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो इसका वेट होगा, दैट इज mg। तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे, तो आप ऐसे कह सकते हो कि फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ चार्ज प्लस 1 कूलम। ओके, ठीक है। सो ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसके इक्विलिब्रियम के लिए इसके वेट को बैलेंस करना चाहिए, तभी ये पार्टिकल यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, 4k³ अपॉन h² प्लस a² 2 टू द पावर 3/2, ये इसके वेट m क्योंकि मास दिया हुआ था इनटू g के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमें q की वैल्यू चाहिए तो यहां से q निकाल लो कि q कितना होना चाहिए, mg h² प्लस a² 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 4kh। ओके, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो इसके बराबर Q का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जहां रखा गया है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा प्यारे बच्चों। तो यहां तक मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा बच्चों। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेंस एडवांस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बोर्ड में भी आजकल ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है जो मैंने डिस्कस किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बच्चों।